अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में है। हमने पहले 9th क्लास के मैथ की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। जैसे कि हम पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि इक्वल अब हम किसी कॉलम ए को कॉलम बी के इक्वल कब कहेंगे। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 है कि आर्डर ऑफ द कॉलम ए, या कॉलम आप कह रहे हैं, उर्दू में कॉलम कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, एंड सेकंड कंडीशन इज करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल करेंगी तो हम इसे कहेंगे कि कॉलम ए इज इक्वल टू कॉलम बी, या मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के। स्टार्ट करने से पहले हम ये सारी एंट्रीज एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर इन एंट्रीज में हम देखेंगे मैच करके कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो वो हम नीचे आंसर की में लिख देंगे। तो मैं लिखता हूँ थोड़ी देर में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जितने भी मैट्रिक्स हमारे पास बुक में दिए गए हैं हमने सारे लिख लिए हैं। अभी हमने देखना ये है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। हमने सिर्फ ये जवाब देना है, जो इक्वल नहीं है उनको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए को हम लेते हैं और बाकी दिए गए तमाम मैट्रिक्स के साथ हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल बनता है। अगर ए को आप लें तो मैट्रिक्स ए की ओनली 1 इसकी है वैल्यू नंबर 3। तो इसका अगर हम आर्डर देखें तो 1/1 होगा। तो 1/1 हम देखते हैं कि इनमें और किस मैट्रिक्स की आर्डर है। तो ना बी का 1/1 है, सी का है। 5-2 लिखा हुआ था बुक पे, जब उसको हमने मज़ीद डिज़ोल्व किया तो वो ओनली 3 रह गया। 5 में से 2 निकाले, बाकी बचा 3। इसका भी आर्डर 1 है। अच्छा, ये ए और सी हो गए। उसके अलावा अभी आर्डर हम चेक करते हैं ए किसका है, 1/1 किसका है। 1/1 आर्डर और किसी का भी नहीं है। तो हम इसी को देखते हैं कि क्या इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हुई तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू सी। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉलम मैट्रिक्स A में ओनली वैल्यू है 3 और इसकी इसी की करस्पॉन्डेंस वैल्यू 3 कॉलम C में है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 3 C। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि मैट्रिक्स C के बराबर है। अभी हम नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। आगे है हमारे पास मैट्रिक्स बी में देखें 2 वैल्यूज़ हैं। तो इसका आर्डर क्या बनेगा, रो इसकी 1 है और कॉलम इसके 2 है। इसका आर्डर बनेगा 1/2। तो 1/2 में जितने आते होंगे उनमें हम देखेंगे कि ये आपस में इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं इसका है 1/2 आर्डर, कॉलम डी का है 1/2। उसके अलावा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आई का है 1/2 और उसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है। तो इन तीनों में हमने ये चेक करना है कि कौन से ऐसे कॉलम है, अगर ये तीनों हैं तो तीनों इक्वल होंगे, और अगर तीनों नहीं है तो कोई 2 इक्वल होंगे, अगर 2 भी नहीं है तो कोई भी इक्वल नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा। तो लेट्स हम देखते हैं। आइए, 3 इसका रो का पहला जो कंटीजेंट है वो है 3। हम डी में देखें तो डी में पहला कंटीजेंट है 5। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसको तो हम इधर ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था आई में भी हमारा ऑर्डर बराबर था। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसका जो फर्स्ट कंटीजेंट है वो क्या है। इसका भी 3 था और इसका भी है 3। सेकंड कंटीजेंट इसका भी 5 है और इसका भी 5 है। हमें ये भी पता चल गया कि आर्डर दोनों के सेम है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई।
नेक्स्ट हम सी को पहले चेक कर चुके हैं कि वो ए के इक्वल है और किसी के इक्वल नहीं है। डी को हम देखते हैं। डी का हमारे पास ऑर्डर है 1/2, लेकिन जितने भी 1/2 में आते थे उनमें से ये किसी में भी नहीं मिलता, तो डी भी एक अलग ही सेट है। हम ई चेक कर लेते हैं। ई का ऑर्डर होगा 2/2, 2 इसकी रोज है, 2 इसके कॉलम है, तो हम जितने भी 2/2 वाले कॉलम हैं उनको देख लेते हैं। आगे आ गया 2/1, 2/1 में देख लिया है, 2/2 है। तो नेक्स्ट हमारे पास एच में भी 2/2 है ऑर्डर और जे में भी 2/2 है। तो अब हम ये देखते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज किसकी आपस में मिलती हैं। ई का फर्स्ट कंटीजेंट है 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कंटीजेंट। एच का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कंटीजेंट 4 है और जे में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कंटीजेंट आफ्टर डिसॉल्विंग 4 बनता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंटीजेंट ई का है 0, एच का भी 0 और जे का भी 0 ही है। अच्छा, थर्ड सेकंड रो का फर्स्ट कंटीजेंट है 6 और एच का भी सेकंड रो का फर्स्ट कंटीजेंट है 6। अगर हम जे को देखें तो जे में भी 6 ही है। आगे नेक्स्ट आप देखें, सेकंड कंटीजेंट है 2, एच में भी सेकंड कंटीजेंट 2 बनता है सेकंड रो का और जे में भी 2 ही बनता है। इससे हमें मालूम हो गया कि E इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे, यानी ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इनके ऑर्डर्स भी बराबर है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर है, तो इसको हम इक्वल कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम आप चेक करते हैं एफ को। एफ के हैं 2 रोज और 1 कॉलम। इसी तरह जी में 2 रोज 1 कॉलम और इसके अलावा किसी में भी ऐसे नहीं है, तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर लेते हैं। जी की अब जब हमने डिसॉल्व किया तो जी का 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अभी हम इनकी जब करस्पॉन्डिंग एंट्री चेक करेंगे, एफ का 2, जी का 2, एफ का सेकंड रो का फर्स्ट कंटीजेंट 6 और जी का 6, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू जी। तो स्टूडेंट, हमने बड़ी आसानी से ये पता कर लिया कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है और किसके इक्वल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। और हमें आपका फीडबैक बहुत अहम है, इसी से हमें पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियोस जो है वो कितनी मकबूल हो रही हैं। तो अगर आपको समझ आ रही है तो हमारा ये मेहनत काम कर रही है। तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।